नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। इसमें बोर्ड क्लासेस क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर है। इसकी प्रश्नावली 3.4 है। आप इसमें देखेंगे कि विलोपन विधि को हमें यहाँ पढ़ना है, यानी यहाँ एक विलोपन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये एक इंग्लिश में इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, यानी एक चर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी विलुप्त करना पड़ेगा, और एक चर जो बचेगा उसकी सहायता से हमें सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें समीकरण होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पर दो समीकरण दिए गए हैं। इनमें से एक चर को हम ऐसा करेंगे कि बराबर कर लेंगे उनके कोफिशिएंट्स को, और फिर उसके बाद अपनी सुविधा अनुसार जो है कोफिशिएंट्स को बराबर करें, चाहे हम x को करें या y को करें, ये हमारी सुविधा पर निर्भर करता है। और उसमें से एक चर को हम विलुप्त करने की विधि कहा जाता है इसको, और ये कभी कभी प्रतिस्थापन विधि से भी अधिक सुविधाजनक रहती है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत जल्दी आसानी से ये हल हो जाती हैं। यानी हमें ये जो विधि होती है ये प्रतिस्थापन विधि, यानी एक दूसरे में रखने वाली जो विधि हमने इसके पहले पढ़ी है, उस विधि से ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। ये सब चीज़ें इसमें हैं और जो हमको इस वीडियो में पढ़ना है और एक्सरसाइज में पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में आप देखिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म दिए गए हैं, यानी एक एक युग्म देखिए अब दिया गया है। जैसे एक युग्म ये विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब आपके पास है, चाहे आप इसको विलोपन विधि तथा यानी और जो करना है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बतानी है, यानी दोनों विधियों से हल करके देखना है। तो एक विधि तो आप जानते हैं कि प्रतिस्थापना विधि कैसे हल की जाती है। यहाँ पर हम लोग लगा के ट्राई कर लेते हैं कि जो विलोपन विधि है उससे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहली समीकरण हमारी है x + y = 5 और दूसरी है 2x - 3y = 4। ये हमारे पास है। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ तो पहली समीकरण हमारे पास थी x + y = 5 और दूसरी है जो समीकरण है वो 2x - 3y = 4 है। अब आप समझिए, देखिए यहाँ इस विधि में एक सिंपल सी बात है जिसको समझना है। जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, यानी जो 2 है और 3 है, ऐसे यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इनको बराबर कर देना, चाहे किसी एक को बराबर करिए। तो मान लीजिए हम x वाले को बराबर कर रहे हैं या y वाले को बराबर कर रहे हैं। तो जैसे हमने y वाले को मान लीजिए बराबर किया, तो यहाँ आपको 3 दिख रहा है, देखिए साथ में, यहाँ 3 नहीं है इस जगह पर। तो हम इसी समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं। तो जैसे इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3x यहाँ मिलेगा प्लस 3y मिलेगा इक्वल टू 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब ये समीकरण जो होगी वो ऐसे ही हमको यहाँ नीचे लिख देनी होगी। तो ये 2x है, क्योंकि एक चीज़ बराबर हो गई है तो हमें कुछ करना ही इसमें नहीं है। तो ये चीज़ आपने यहाँ लिख दी। अब आप देखिए ये समीकरण यहाँ पर बन गई। अब एक प्लस का मिल गया और एक आपको माइनस का मिल गया। आप समझिए, एक प्लस का मिल गया और एक माइनस का मिल गया, इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये जो पोर्शन है ये आपस में जुड़ जाएगा, और ये जुड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5x मिलेगा यहाँ पर, और ये 5x मिला। यहाँ जुड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, 19/4 मिलेगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा, 19/4 नहीं 19 मिलेगा यहाँ पर। ये 15 और 4 19 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर क्या मिला, 5 हमारे पास है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर क्या मिला, x = 19/5, ये हमारा मान हो जाता है, यानी ये x का मान है। अब हमारे पास जो ये मान निकला है x का, इस मान को उठा के हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। मान लीजिए जिसमें कम नंबर्स हैं उसमें रख देते हैं। तो इसको जब जैसे ही हम सॉल्व करके रखेंगे, देखिए हमारे पास जो मिला, तो हमारे पास समीकरण थी x + y
इक्वल टू 5 और यहाँ हमने रखा इसको x की जगह रखना है, तो यहाँ हमारे पास है 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करना है तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। अब आप यहाँ लासा ले लीजिए, जब लासा लेंगे तो y इक्वल टू 25 हो जाएगा और माइनस 19 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। जैसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 6/5 मिल जाएगा जो y का मान होगा। तो इस तरीके से आप x और y का मान निकाल सकते हैं और विलोपन विधि यानी जो प्रतिस्थापन विधि है उसको आप सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आपको लग जाएगा कि आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है, इसमें इनके हिसाब से नहीं देना है, आपको कौन सी विधि अच्छी लगी वो लिख देनी है कि ये हमें उपयुक्त विधि लगी, प्रतिस्थापन लगी या विलोपन लगी। जो आसान आपको लगे वो है, हो सकता है आपको आसान लगे, आपके दोस्त को कठिन लगे, तो ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। चलिए अगला सवाल भी इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगले सवाल में आप देखिए अपनी बुक में, तो अगली एक्सरसाइज में अगला जो क्वेश्चन है वो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। फिर अगली जो इसी का जो समीकरण है उसमें 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। अब आप समझिए, देखिए आपको गेस कर लेना है किस नंबर को हम गुणा करें आसानी से, किस समीकरण को गुणा करें तो हमें आसानी से वो चीज़ मिल जाए। अब देखिए जैसे ही आप इस वाली समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो एक्स वाई वाला जो कोफिशिएंट है वो 4 के बराबर हो जाएगा। आप देखिए इसमें, यानी इसको हम 2 से गुणा कर दें, इसके नीचे लिख देते हैं। तो जैसे इसको 2 से हम गुणा करेंगे समीकरण को, इस वाली समीकरण को गुणा करने जा रहे हैं हम 2 से, समझिए जैसे 2 से हमने गुणा किया तो यहाँ मिलेगा 4x मिला, माइनस का 4y मिला और यहाँ क्या मिला 4 मिला। सॉल्व किया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा 7x बचा, यहाँ 14 बचा, यहाँ x इक्वल टू क्या हुआ 14 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड किया आंसर मिला 2। यानी आपको आंसर क्या मिला x इक्वल टू 2 मिल गया। ये आपका आंसर हो गया, यानी x का मान आपको आसानी से उपलब्ध हो गया। अब किसी एक समीकरण में आप इसको रख सकते हैं, चाहे जिस समीकरण में रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अगले इसी समीकरण में रखने की कोशिश करते हैं। किस में रखते हैं, देखिए मान लीजिए हमने 2 जो हमारे पास है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, इसमें रखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई हमने क्या रखा 2 रखा, 2 मल्टीप्लाइड बाई हमने यहाँ रखा 2 रखा, और जैसे ही हमने यहाँ रखा 2 रखा तो माइनस का यहाँ पर 2y मिला इक्वल टू 2, यानी यहाँ क्या मिला ये 4 मिला, यहाँ 2y मिला इक्वल टू 2 मिला। अब आप समझिए इस चीज़ को, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको क्या मिला है, देखिए माइनस का 2y, ये माइनस का 4 और प्लस का 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 मिलेगा। अब यहाँ हमारे पास y इक्वल माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो 2/2 मिला और आंसर हो गया 1, यानी y इक्वल टू आपको क्या मिला 1 मिल गया। तो इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बिना किसी समस्या के। अब अगला समीकरण आपका है, तीसरा क्वेश्चन है इसमें। देखिए तीसरे में क्या है, समीकरण हम लिखते हैं। तीसरी समीकरण में जो आपके पास है वो है 3x माइनस जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 यहाँ पर है, ठीक। फिर अगले वाले में हम लिख लेते हैं, उसको सीधा लिख लेंगे, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस करके दिया गया है। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये आपको समीकरण यहाँ पर दी गई है। अब आप देखिए कि कौन सी समीकरण हम किस में गुणा कर दें। तो देखिए
इस वाली समीकरण को अगर आप 3 से गुणा कर दें पूरी समीकरण को, तो x के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो 9 के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए गुणा करते हैं, सीधा सा लिखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 15y माइनस का, और यहाँ हो जाएगा 12। आप समझिए 12 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ तो ये था ही, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं करने हैं आपको। यहाँ कितना है, 7 है। आप देखिए ये चीज़ बराबर है, तो यहाँ आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। जैसे अभी तक हम जोड़ रहे थे, अब यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये चिन्ह पलट जाएंगे सारे के सारे। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए यहाँ जब घटेगा तो माइनस का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ आपके पास 3x मिल रहा है, यहाँ आपके पास 3x मिल रहा है, तो यहाँ 13 बचेगा, माइनस का आपके पास 13y बचा। यहाँ 7 5 12 यानी यहाँ पर आपके पास प्लस का 5 बचेगा। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यानी अगर डायरेक्टली आप इसको लिखना चाहोगे तो यहाँ लिखोगे -5/13, यानी ये आपका y का मान हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के मान कर रखने के बाद x का मान निकालने के लिए, तो किसी एक समीकरण में आप यही -5/13 रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए किसी एक समीकरण में। जैसे हम समीकरण 1 में मान लीजिए रख देते हैं इसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो 3x -5 और ब्रैकेट में -5/13 है और माइनस का 4 है इक्वल टू 0। यही तो समीकरण है। अब इस समीकरण को हमको हल करना है, तो यहाँ जब हल करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, और यहाँ बचम 25 हो जाएगा, ये प्लस का 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का 25/13 और माइनस का 4 इक्वल टू 0। 13 चक्कू 52। आप यहाँ सॉल्व करिए, तो यहाँ आप जब हल करेंगे तो यहाँ 3x है, इन सबको अगर उधर ले जाएं बराबर के, तो यहाँ देखिए लासा लेना होगा आपको, तो 13 चक्कू 52 ये इधर आ जाएगा और ये 25 रहेगा, लासा हमने ले लिया /13। अब आप जब घटाएंगे 52 में से 25 को घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 27 बचेगा। यहाँ 27/13 बचेगा। अब आप देखिए x इक्वल टू 27/13 और गुणे 3 ये आया, और जैसे ही आप ये लिखोगे आपके पास ये 3 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 9, तो आंसर बचेगा 9/13। यानी आपने एक x का मान निकाल लिया और एक y का मान निकाल लिया। तो इस तरीके से आप इन समीकरण को हल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आपका कह रहा है वो अगला सवाल कह रहा है, चौथा सवाल है, इसी का चौथा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें कह रहा है वो x / 2, ये पहली समीकरण दी गई है, और 2y / 3 यहाँ बटे में आ गया है। तो यहाँ आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि अब बटे में भिन्न में आ गई, अब समस्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ आपको बराबर करके ही काटना पीटना ही तो है, और क्या कर देना है इसमें, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ आपके पास क्या है, 2y है। देखिए इस जगह पर आप देखना चाहें अगर, तो आपको यहाँ 2y मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2y नहीं है। तो आप इसी समीकरण को क्या करिए, फटाक से 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए हम दोनों को लिख रहे हैं, तो इसको जैसे ही आप लिखोगे 2 से, तो पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं क्योंकि सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये इसको लिखते हैं 2 से गुणा करने के बाद, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2x मिलेगा।
यहाँ माइनस का 2y/3 मिलेगा और यहाँ आपको 6 मिलेगा। आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ अब आपके पास बचा क्या, देखिए आपके पास बचा x/2 प्लस 2x इक्वल टू 5। ये चीज़ आपके पास बचा है, इतना आपके पास बच जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज़ बचेगी। अब यहाँ आप लासा ले लोगे, लासा लोगे तो 3 2 दूने 4 यानी 5x/2 बराबर 5 बचेगा और ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आपको बचेगा 2। अब आप समझ लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने x बराबर 2 फाइंड आउट कर लिया, यानी आंसर जो आपको मिला x बराबर 2 मिला। अब ये इस 2 को आप उठा के किसी एक समीकरण में रख दीजिए x की जगह पर। तो देखिए हम मान लो तो इस वाले समीकरण में रख देते हैं, तो किसी एक में आपको रखना है x बराबर 2। तो जैसे ही आप किसी एक समीकरण में रखोगे तो उसको आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे 2 हमने रखा है यहाँ बटे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2y/3 है इक्वल टू -1 है। ये 2 और 2 कैंसिल, 1 आया तो उधर गया, तो 2y/3 बराबर -1 इक्वल टू -2। ये चीज़ आपके सामने आ गई। यहाँ पर आप आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो ये -2 अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ आपके पास जो बच रहा है वो है 2y इक्वल टू 3। जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस y इक्वल को जब लिखोगे आप तो -6/2 लिखोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये है तो y बराबर जो है -3 आ गया, यानी 2 आंसर आपको मिल गए। x बराबर यानी x बराबर 2 और y बराबर -2 मिल गया। अब आप देखिए ये चीज़ तो आपकी सॉल्व हो गई सारी की सारी। आप चारों क्वेश्चंस आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए एक एक करके। अब यहाँ पर वही चीज़ जो आप पिछले चैप्टर में कर चुके हैं कि युग्म बनाइए, रैखिक युग्म बनाइए और उनको विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको पढ़ना है कि क्या करना है। देखिए यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो अंश और हर यानी x और y, समझिए यहाँ अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो हमने घटा दिया तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम तो यानी हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो किस में बदल जा रही हैं, 1 में बदल जा रही हैं। अब इसको हल कर लेंगे, एक समीकरण बन जाएगी। अगली में कहा यदि हर में 1 जोड़ दें तो यही बनता है, यानी अब अगले वाले में x अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, केवल हर में 1 जोड़ना है। तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिल जा रहा है। यानी अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो जो लिखा है उसी तरीके से हमको चीज़ों को मानना है और सॉल्व कर लेना है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं, इस वाले समीकरण को भी बनाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसने कहा कि अंश में क्या करना है, हमारे पास अंश और हर एक भिन्न हमने मान लिया। माना भिन्न आप यहाँ लिख सकते हो, माना जो भिन्न है वो भिन्न क्या है, x/y। आप हर और जो है अंश को जानते हो। तो x में उसने कहा 1 जोड़ो और हर में भी कहा 1 जोड़ो, 1 घटाने के लिए कहा है उसमें, यहाँ पर 1 घटाने के लिए कहा है। तो जब घटाने के लिए 1 को कहा तो बराबर 1 बन रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कैंची का गुणा करोगे, जब कैंची का गुणा करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x+1 मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से और -1 मिलेगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब से सॉल्व करेंगे तो x -y इधर ले आइए, -1 को उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये समीकरण आपकी अब बन गई। अब इसको आप लिख लीजिए। अब अगली कंडीशन जो आपको दी गई है उस पे आइए। अगली कंडीशन पे जब आप आओगे तो आपको देखेंगे आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा, उसने कहा अंश में तो कुछ जोड़ना नहीं, अंश तो ऐसे ही रखना है और y में जोड़ना है, तो y में 1 को जोड़ना है तो बराबर 1/2 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x बराबर y+1। इधर ले आइए 2x - y
इक्वल टू 1। ये समीकरण आपकी बन गई। यहाँ पर चीज़ें आपके साथ यहाँ सॉल्व हो जाएंगी जैसे कि यहाँ पर दी गई हैं। तो बिना किसी दिक्कत के आप चाहे यहाँ विलोपन विधि से सॉल्व करिए इसको, चाहे जैसे सॉल्व करिए, ये चीज़ आपके साथ यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ समीकरण जो आपको मिली थी, तो पहली समीकरण एक ये है, तो देखिए यहाँ पर आप लिखिए, इसी जगह पर हम अगर लिखने की कोशिश करें तो यहाँ क्या मिलेगा। देखिए जो पहली समीकरण है, अब यहाँ पर विलोपन विधि से हमको हल करना है। तो यहाँ जो पहली समीकरण हमने बनाई थी वो थी x माइनस वाई इक्वल टू -2। अगली बनाई है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी समीकरण थी। अब आप समझिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का x, और यहाँ आपके पास -1 माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर 3 बचेगा, ये माइनस और ये माइनस सॉल्व हो जाएगा, तो मान मिल जाएगा आपको x बराबर 3। अब ये x बराबर 3 किसी एक समीकरण में आप रख दीजिए। जैसे आप किसी एक समीकरण में रखेंगे y का मान आपको मिल जाएगा। तो x बराबर 3 रखना है, तो पहली वाली समीकरण में रख देते हैं, वो आसान सी समीकरण है। तो x माइनस जो y है इक्वल टू -2 है, इसमें पुट कर देते हैं इसको। तो जैसे ही हमने 3 रखा तो ये -y इक्वल टू -2, तो -y इक्वल टू -2 -3। यहाँ क्या मिला, माइनस का 5 मिला। y इक्वल टू माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर आपको क्या मिल गया, y बराबर आपको 5 मिल गया। अब आप देखिए, जब y बराबर आपको 5 मिल गया, x बराबर आपको 3 मिला, तो आपने जो भिन्न मानी थी वो क्या मानी थी, x बटे y ही तो मानी थी। तो x बराबर 3 रखा और y बराबर 5 रखा, ये आपकी भिन्न हो गई। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना था। आप लिख सकते हैं कि ये हमारी जो है वो अभीष्ट भिन्न है, ये अभीष्ट भिन्न है। यही तो आपको भिन्न निकालनी थी, तो आप लिख सकते हैं कि ये अभीष्ट भिन्न हो गई, यानी जो हमें प्राप्त करनी थी वो वाली भिन्न यहाँ पर हो गई। तो इस तरीके से आपको यहाँ सॉल्व करना था। ऐसे ही अगला सवाल है, आप देख सकते हैं। यहाँ हम आपको समझा दें कि यहाँ जो है अगले पार्ट्स में आपके पास क्या है, तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले। तो हम मानते हैं यहाँ कि नूरी की आयु x है तो सोनू की आयु y होगी, यही चीज़ तो हम मानेंगे। तो नूरी की आयु 5 साल पहले क्या हो जाएगी, 5 साल घटा दीजिए इसमें से, इसकी भी 5 साल पहले क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब उसने कहा कि इन दोनों की आयु कितनी होगी, एक दूसरे के 3 गुनी होगी, तो यानी सोनू की आयु 3 गुनी होगी। तो यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 बराबर आप क्या लिखोगे, 3 गुना y माइनस 5। यानी अब इस समीकरण को अगर आप हल कर लोगे तो एक नई समीकरण मिल जाएगी। उसके बाद उसने क्या कहा है, देखिए यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात, यानी अब आज की वर्तमान आयु से 10 साल बाद की बात वो कर रहा है। तो उससे आप बना लीजिए, यानी इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ 10 वर्ष बाद के मतलब 10x प्लस 10 और y प्लस 10, ये कह रहा है, ये चीज़ बन जाएगी यहाँ पर। फिर आप क्या करोगे, उसने कहा कि आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब इसको आप 2 गुना कर दोगे, बस निकल आएगी दूसरी समीकरण। फिर तो आप जानते हो क्या करना है। तो आइए बनाते हैं फटाफट इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर। तो पहली समीकरण हमने बना दिया, आपको बताया कि क्या आपको मानना है और क्या नहीं मानना है। तो x बराबर जो वर्तमान आयु हमने मानी नूरी की x, यानी नूरी की वर्तमान आयु हमारे पास जो आई वो नूरी की वर्तमान आयु बराबर x, और जो है सोनू की वर्तमान आयु y मानी। तो 5 वर्ष पहले की बात करें, 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, तो यहाँ x माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ y माइनस 5 हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसी को हमको लिखना है। उसने कहा कि x माइनस
5 कितने गुनी थी, 3 गुनी वो कह रहा है, तो यहाँ 3 गुना कर देना है बस। तो यहाँ जब 3 गुना हम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ मिलेगा तो x - 5 मिल गया और यहाँ 3y - 15 मिल गया, ये चीज़ मिल गई। अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो x - 3y उसको उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का हो जाएगा तो सॉल्व करेंगे तो आपको बराबर माइनस का 10 मिल जाएगा। ये समीकरण आपकी पहली हो गई। इसी तरीके से 10 वर्ष बाद की अगर आप सॉल्व करते हो तो उसमें क्या मिलेगा, देखिए उसमें सम में क्या हो जाएगा, x + 10 हो गया बराबर, इसमें भी तो y + 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आप हल कर लीजिए, x + 10 = 2y + 20, ये चीज़ हो गई। आप इसको क्या करेंगे, x - 2y, यहाँ आप उधर ले जाएंगे तो प्लस का 10 बचेगा। ये आपकी दूसरी समीकरण हो गई। अब इसमें अगर आप चाहो तो पहली वाली समीकरण लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सीधा हम यहीं देखो पहली समीकरण लिखे दे रहे हैं इसकी जगह पर, क्योंकि स्पेस है यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x, यहाँ आपके पास जो आएगा वो क्या आ रहा है, x आएगा और माइनस का ये आपको मिला है, यहाँ पर जो आपको चीज़ मिली है -2y है, और उसके पहली वाली साइज क्या है, -3y है और इक्वल टू -10 है। अब यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस, ये प्लस, ये चीज़ हो जाएगी, तो ये कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस, यानी यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा आपका, प्लस का y बचा, और यहाँ प्लस प्लस दोनों है तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी आपको क्या मिला, समझिए, यहाँ आपको मिला y = 20। अब y आपने किसको माना था, y माना था सोनू को, तो यानी आपको सोनू की आयु पता चल गई, आपको सोनू की आयु पता चल गई। ये सोनू की आयु है, आप समझिए, ये सोनू की आयु वर्ष में पता चल गई कि इतने वर्ष है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसी सोनू की आयु को किसी एक समीकरण में रख देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, इसमें जो है नूरी की आयु मिल जाएगी। तो जैसे आपके पास समीकरण है, तो आप देखिए यहाँ क्या है, x - 2y = 10, ये समीकरण ले लेते हैं, कोई भी एक ले लीजिए। तो उसमें हमने y बराबर निकाला था, तो x बराबर 20, यानी 2 × 20 = 10। आप सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे ही यहाँ पर समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x बराबर 40 बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 50 वर्ष और हो जाएगी। ये चीज़ इसमें है, तो यानी एक की आयु 20 वर्ष और एक की आयु जो है 50 वर्ष निकल कर आ जाती है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए और कमेंट भी करिए। जो लोग पढ़ रहे हैं, कई लोग पढ़ रहे हैं इसमें, तो वो सारे लोग कमेंट करें, अपना नाम लिखें, कम से कम अपने विद्यालय का नाम लिखें, या कैसा लगा उनको, अपने दोस्तों तक कितने लोगों को शेयर किया ये भी मेंशन करें। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसको शेयर करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।